क्लास नंबर 69 में। आज की यह क्लास इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं वुमेन कैरेक्टर के बारे में। अगर कोई इंडियन वुमेन कैरेक्टर है जो कि साड़ी के अंदर है, अगर आपको उसका कैरेक्टर बनाना है, वैसा कैरेक्टर बनाना है तो कैसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने एक रियलिस्टिक जैसा प्रोफेशनल वुमेन कैरेक्टर बनाया है, ठीक है, जिसमें कि बाल वगैरह है, फेस वगैरह है, पूरी साड़ी का जो कैरेक्टर होता है वो हमने पूरा लगभग तैयार कर दिया है। तो ऐसा हम कैसे बना सकते हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस क्लास के अंदर कुछ भी ट्रेस करने वाले नहीं है, ना ही हम कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आइडिया आप जरूर से लगा सकते हो। और पहले भी हमने कैरेक्टर को कैसे आप ट्रिक इस्तेमाल करके पूरा ड्रॉ कर सकते हो, वही चीज आपको भी यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और कैसे आपको क्या करना है। दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है और सबसे आसान तरीका है, आप YouTube पर सर्च करें, आपको जो भी स्टोरीज मिलती है उसके अंदर जो आपको वुमेन कैरेक्टर दिखता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जिसमें कि आपको कुछ फॉर्मल भी दिखेंगे, फॉरेन यानी कि जो फॉरेन वुमेन्स होती है वो भी दिखेंगी, क्योंकि उनका जो ड्रेसेस होता है वो थोड़ा सा मॉडर्न होता है। और अपना जो इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशनल जो अपना ड्रेस होता है, वो आपको बहुत सारे इसके अंदर भी आपको स्टोरीज मिलेंगे। तो जिस भी स्टोरी के अंदर आपको अगर जो वुमेन कैरेक्टर शो कर रहा है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब पूरा जो सलवार सूट में अगर आपको कोई कैरेक्टर बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी हम कॉपीराइट कंटेंट नहीं कर रहे हैं, एक रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपको बहुत सारे अलग अलग वुमेन्स दिखेगी, है ना। जैसे ये काफी ये कैरेक्टर बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है और एक सुंदर कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। तो इसका आप क्या कर सकते हो, पूरा जब भी कैरेक्टर पूरा दिखेगा किसी जगह पर, जरूरी नहीं कि मैं जो वीडियो चला रहा हूँ आप वो ही चलाओ, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये इसके केवल पेड़ शो नहीं हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा जो कैरेक्टर है, अब देखो मतलब फेस वगैरह इसके साथ ये पूरी लंबे बाल वाली स्टोरी है, तो यहाँ पर पेड़ वगैरह शो नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो फेस आपको दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज कर दो, फुल स्क्रीन पे कर दो, और उसके बाद आप क्या करो, वीडियो का जो साइज है उसको आप HD कर दो, फुल HD कर दो, ताकि आप जो भी स्क्रीनशॉट लोगे वो अच्छा दिखेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्रिएटर है वो अच्छे क्रिएटर है, हमें इनका कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं करना है, ये अपनी मेहनत से बना रहे हैं, हम केवल इनका रेफरेंस ले रहे हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप ट्रेस कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और है, जैसे कि अगर आप freepik.com पर जाते हो तो आपको यहाँ पर बने बनाए वुमेन्स के फेसेस मिल जाते हैं, जैसे बाल वगैरह है, इनके आईज वगैरह है, लिप्स वगैरह है, नोज वगैरह है, वुमेन के हैंड्स वगैरह है, तो सारे आपको क्या है यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आपको हर एक चीज अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो इनके जो बाल वगैरह है, पूरा का पूरा पोस्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो भी आप फ्रीपिक से डाउनलोड भी कर सकते हो। वुमेन कैरेक्टर भी आपको मिलेंगे, खाली आपको वो साड़ी वाला ही ट्रेस करके बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। अब मान लो आप इंडियन कैरेक्टर बनाना चाह रहे हो, या फिर कोई भी लड़की है, कोई भी वुमेन कैरेक्टर है, ठीक है, आप उसको बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, अगर यहाँ से ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे तो भी आप अगर ड्रॉ करना चाह रहे हो, स्केचिंग करना चाह रहे हो, तो स्केचिंग के अंदर भी आप क्या करोगे, आपके दिमाग में मतलब जो चलेगा इमेजिनेशन आप कहाँ से लाओगे, किसी न किसी चीज को देखकर ही आप इमेजिन करोगे, है ना। मान लो कोई फोटो है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है, तो उस वीडियो को देखकर ही आप क्या करोगे, इमेजिन करके वापस से पेन पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप जो इमेज देख रहे हो उसी को आप ले लो, उसके बाद में उसको मॉडिफाई कर दो, और जैसे आपके जो दिमाग चलता रहेगा, इमेजिनेशन आपकी जैसी हो रही है वैसा आप कैरेक्टर के साथ में कर दो। तो उससे एक आपका कैरेक्टर डिजिटल भी साथ के साथ होता रहेगा और आपको पेन की या फिर स्केचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ से फाइल मिल जाएगी, अगर आप मॉडर्न कोई भी गर्ल्स या फिर कोई भी वुमेन अगर आप लेना चाह रहे हो कैरेक्टर का, तो ये तो आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा और डायरेक्ट आप इसका एनिमेशन भी करवा सकते हो। रही बात इंडियन, अपने जो इंडियन कैरेक्टर होता है उसकी, तो वहाँ पर भी आपको ठीक वैसे ही करना। मैंने आपको क्लास नंबर 62 या फिर 63 में भी बताया कि कैसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ करना है। तो हर एक चीज आप यहाँ पर ड्रॉ कर देना, ठीक है। और साड़ी के यहाँ पर मैं आपको पोज बता देता हूँ कि आपको साड़ी को कहाँ कहाँ से अलग करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ से आप थोड़ी सी एक बार इम्पोर्टेंट देख लेना। फेस जो होता है, अंदर जाता हूँ एक बार, इसके जो फेस होता है पूरा फेस, उसको आप देख सकते हो कि पूरा आपको अलग कर देना है। अगर आप ऐसे बाल आगे नहीं रखना चाहते हो, पीछे रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, पीछे कैसी चोटी बना देनी है, ठीक है। जो फेस है वो आपको केवल अलग लेयर पे रखना है।
उसके बाद में हाथों का आपको पता ही है, जैसा कि हमने पिछले जो कैरेक्टर ड्रॉ किया था उसके अंदर भी हमने हाथों को अलग अलग बनाया था। उसके बाद इसके अंदर का पार्ट जो कि आप अगर दिखाना नहीं चाहते हो तो थोड़ा बहुत यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, और ऊपर का पार्ट आप ड्रॉ करके वैसे ही उसको बना ही सकते हो। अब नीचे मेन साड़ी के ऊपर आते हैं कि इसका जो वर्क साइकिल होगा उसके टाइम आपको क्या क्या करना है, और साड़ी को पूरा आपको एक साथ में ऐसे नहीं बनाना है, इसका आपको दो टुकड़ों में बनाना है। एक तो देखो ये वाला पार्ट अलग रहेगा, ठीक है, इतना सा, यानी कि साड़ी को हमको दो भागों में बनाना है, एक तो इतना सा पार्ट अलग और इतना सा पार्ट अलग, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर आप पूरा भी बना देते हो ना, एक साथ पूरा बना देते हो, तो अब उसको ग्रुप मत करना और ऐसे करके पूरा अंदर जाके आधा कंट्रोल एक्स कर देना और बाहर लाके पेस्ट कर देना। तो इससे हमें क्या होगा कि जब हम वुमेन कैरेक्टर का वर्क साइकिल करवाएंगे तो उससे हमें आसानी होगी। और पीछे का जो पल्लू होता है वो आपको पूरा ही अलग बना देना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपकी मेहनत रहेगी। आपको मैंने पहले बता दिया कि कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, तो इसको आपको ड्रॉ करके पहले रख लेना है। प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ये चीज आपने बना ली। इसी तरीके से पूरा बनाना है। ऑनलाइन आपको फाइल्स मिल जाएंगी, ये बहुत सारी फाइल्स है जो कि आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे, अगर आप मॉडर्न कैरेक्टर बनाते हो या अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसका वर्क साइकिल कैसे करते हैं। इंडियन साड़ी के अंदर जो आपने कैरेक्टर बनाया है उसका वर्क साइकिल कैसे करते हैं, ये क्लास नंबर 70 के अंदर हम जानेंगे। सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 75 में आज की यह क्लास आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लाइब्रेरी को मैनेज करना सीखने वाले हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए हैं, अलग अलग आपने मान लीजिए वर्क साइकिल बनाई है, कहीं आपने एनिमल भी बनाया है, अलग अलग मतलब बहुत सारे आपने डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से बनाए थे, अलग अलग आपने फाइल्स बनाए थे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये जो सभी चीजें हैं, इतने सारे जो ये सारे कैरेक्टर्स वगैरह हैं, ये सारे जो आइटम है, इनको आप पूरा एक ही लाइब्रेरी के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही अलग चीज है और इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन इस क्लास को आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि अब तक आपने लगभग हर एक चीज बनाना सीख लिया है, तो आपको लाइब्रेरी को सेट करना भी आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, लाइब्रेरी एक पूरा बनाने के लिए कंप्लीट आपको Ctrl+N करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं। आपने अब नया डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब जैसे आपको किस तरह की लाइब्रेरी बनानी है, आप जिस भी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई एक स्टोरी बनाई है, उससे रिलेटेड आपने कैरेक्टर्स बना लिए हैं, उससे रिलेटेड आपने बैकग्राउंड बना लिए हैं, उससे रिलेटेड आपने वर्क साइकिल्स बना लिए हैं, स्टोरी के संबंधित आपने क्या किया है, एनिमल भी बना लिए हैं। तो अब आपने जाहिर सा है कि वो आपने सारे अलग अलग बनाए होंगे। कोई आपने शेर बनाए तो वो अलग बनाए हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपने अलग अलग बनाए हैं, कोई सिटी के कैरेक्टर है, कोई आपने विलेजर के कैरेक्टर बनाए हैं, तो सारे अलग अलग होंगे। अब आपको स्टोरी के हिसाब से पूरा एक ही लाइब्रेरी के अंदर सेट करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए दो चाय पीने वाले जो आदमी है वो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, ठीक है। Ctrl+Enter करके देख लेते हैं। क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शुरू से समझाने जा रहा हूँ और काफी इम्पोर्टेंट चीज है। अब जैसे दो कैरेक्टर है जो कि चाय पी रहे हैं। अब आपको अपनी स्टोरी के अंदर ये दो कैरेक्टर चाहिए थे कि किसी जगह पे दो कैरेक्टर चाय पी रहे होंगे। वो अब आपको बार बार इन फाइलों को ओपन करने की जरूरत नहीं है, या फिर जब आपने फाइलों को सेव किया था तो इतने सारे फाइलों में से आपको एक एक चीज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी लाइब्रेरी को आप एक बार सेट कर दो। मैंने क्या किया देखो, अब जैसे जो एक कैरेक्टर है, इसको मैंने आपको बता दिया है कि आप पूरा सिंबल करके जब आप अलग अलग लेयर पे रखते हो तो उसके बाद में आप एक अलग से शेप बना के पूरा एक कैरेक्टर एक ही लेयर के ऊपर आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने पूरा सिंबल करके एक ही लेयर के ऊपर मैंने दो कैरेक्टर ले रखे हैं, ठीक है। आप चाहे तो Ctrl+X करके नया लेयर क्रिएट करके Ctrl+Shift+V कर दे तो ये दूसरा कैरेक्टर जो होगा वो अलग अलग लेयर पे आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर वो नहीं आ रही है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये वाला, इसको हम पूरा क्या करें, उस लाइब्रेरी के ऊपर शिफ्ट करें। हम क्या करेंगे देखो, इस कैरेक्टर के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, यानी कि अब ये पूरा कैरेक्टर कॉपी हो चुका है। हमने ना तो लेयर को छेड़ा है ना ही फ्रेम को छेड़ा है। उसके बाद में हमने जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था पूरी ब्लैंक फाइल, उसको हमने ओपन किया है। ध्यानपूर्वक देखना इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, अगर आपको लाइब्रेरी को सेट करना है तो दो तरीके होते हैं। या तो आपने जो कैरेक्टर लिया है उसको पूरा आप क्या कर सकते हो, लेयर को कॉपी करके सीधा आप यहाँ पे जाकर लेयर को पेस्ट कर सकते हो, तो कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ। अब देखो लाइब्रेरी कौन सी होती है, यहाँ पर ये जो आपको किताबें दिख रही है इस साइड, ये आपको लाइब्रेरी दिखती है। ये फ्लैश में भी होती है और एनिमेट सीसी के अंदर भी होती है। अभी देखो लाइब्रेरी पूरी तरीके से ब्लैंक है, आपको ना तो कोई प्रीव्यू दिख रहा है और ना ही कुछ आपको फोल्डर दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा देखो,
जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे पेस्ट का एक ऑप्शन दिखता है, यानी कि वो कैरेक्टर जो हमने कॉपी किया था अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। मैंने पेस्ट किया तो अब देखो मुझे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, कोई सिंबल है, कोई AI फाइल है। अब यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके एक एक करके सेट करना पड़ता है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, अब ये फोल्डर बनाए तो इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखेगी जो कि कैरेक्टर से संबंधित होगी। ऊपर आपको प्रीव्यू भी दिखेगा, ये देखो ये बहुत सारी इलस्ट्रेटर से जब हम लेते हैं तो बहुत सारी फाइलें आती है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये आईब्रो है ना, आईब्रो 2 है तो हमें यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, एक को हमने डिलीट कर दिया। एक को हम रखते हैं ताकि कई बार हमें आईब्रोज की जरूरत पड़ती है तो हम एक ही को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो नोट किया है, यानी कि जो आईब्रोज है वो मैंने इलस्ट्रेटर से क्या क्या इंपोर्ट किया है। तो ये यहाँ पर इलस्ट्रेटर फाइल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा क्या कर दिया है, सब कुछ एनिमेट इसी के अंदर सेट कर दिया है। अब मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये जो डुप्लीकेट आइटम्स फोल्डर मिला है इसके अंदर आप देखो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो कि कैरेक्टर के अंदर यूज की गई है। देखो ये जैसे हाथ है, ये मतलब बहुत सारे इसके अंदर देखो हाथ का, पैर का, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं इस फोल्डर को क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसे ड्रैग करता हूँ तो पूरा जो कैरेक्टर है मेरा वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है। अब देखो अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो अभी मैंने कुछ भी फ्रेम क्रिएट नहीं कर रखी है तो इसमें एनिमेशन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखो अगर मैं फ्रेम्स को बढ़ा देता हूँ, अब देखो इसका जो अंदर का एनिमेशन था वो मुझे दिखने लगेगा। अब ये कट कट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पर एनिमेशन हुआ पड़ा है और जो है ना कितना 71 फ्रेम के ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, अगर बाहर आकर भी अगर मैं इसको 71 तक कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा वो जो कैरेक्टर है वो पूरा लाइब्रेरी के अंदर आ चुका है। उसी प्रकार से देखो अभी एक कैरेक्टर हुआ है, अब इस कैरेक्टर का आपको नाम भी देना है ना, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको सेट करना है लाइब्रेरी के ऊपर जाइए। अब ये जो कैरेक्टर है इसका आप सबसे पहले रीनेम करिए। अब जैसे ये कोई चाय वाला है तो मैं इस पे टी लिख देता हूँ, चलो टी मैन कर देते, चाय पी रहा है, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। अब अगर देखो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, लेकिन मान लो मैंने क्या किया, गलती से मुझसे यहाँ से डिलीट हो गया, ये लो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लेयर भी डिलीट कर दिया। अब यानी कि मेरा जो कैरेक्टर चला गया, लेकिन वो चला नहीं गया है। जब भी आप यहाँ पर कुछ भी चीज इंपोर्ट करते हो या फिर लाइब्रेरी के अंदर आप पेस्ट करते हो तो वो हमेशा लाइब्रेरी के अंदर ही रहती है। चाहे आईब्रो है चाहे वो मैन है, आपको वापस लाना है तो आप सिंपली ड्रैग करके यहाँ पर क्लिक कर दो, आपका जो कैरेक्टर था वो वापस से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और वापस से एनिमेशन हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर हमने केवल एक ही कैरेक्टर को ट्राई किया है, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो इसको भी हटा देते हैं। अब आपको मल्टीपल चीजें चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स की लाइब्रेरी मैनेज करनी है, आपको एनिमल्स भी ऐड करने हैं, बैकग्राउंड्स भी ऐड करने हैं। तो वो कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल करके जरूर देख लेना, प्रैक्टिस करके देखना ताकि आपको पता चलेगा। अब मैं वापस आता हूँ इसी फाइल के ऊपर। अब मैंने ये वाला ले लिया, अब मुझे ये वाला कैरेक्टर चाहिए। इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर दिया राइट क्लिक करके, अपने वाले जो ब्लैंक फाइल थी उस पर मैं आ चुका हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइब्रेरी के ऊपर जाना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, हर एक चीज फोल्डर के अंदर क्रिएट हो रही है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप पेस्ट करोगे तो वो यहाँ पर नहीं होगी, किसी न किसी फोल्डर के अंदर पेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आप यहाँ पर फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, आपका जो भी कैरेक्टर है उसका एक बार आप नाम लिख दो। जैसे कि यहाँ पर मैं कौन सा वो रेड कलर वाला जो इंसान था, जो कैरेक्टर था, उसको मैंने लिया है तो मैंने रेड मैन लिख दिया, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ताकि मुझे याद रह सके। उसके बाद मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट ही रख रखा है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, पेस्ट पर क्लिक कर दिया है। और अब देखो यहाँ पर एक आपको एरो का निशान दिख रहा है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर अब हमारा जो आइटम कॉपी किया था वो पेस्ट हो चुका है। इसके अंदर भी आपको देखो बहुत सारी चीजें दिखेगी, आईब्रो वगैरह, वो हर एक चीज यहाँ पर भी आ चुकी है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो चीजें हमें चाहिए होती है हम वही रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर बार बार आईब्रो रखने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार बाहर रख दिया है, और सिंबल है तो उसको हमें बार बार रखने की जरूरत नहीं है। आईब्रो की इलस्ट्रेटर फाइल इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये इसका एक सब फोल्डर बन चुका है। अब इसका भी नाम क्या है, रेड कैरेक्टर, ठीक है। ये कौन सा था, रेड मैन था, रेडमैन 1, यानी कि इसी के अंदर है। अभी एक चीज, अगर आपको कोई मान लो अगर आपने स्टोरी बनाई है, स्टोरी के टाइटल आप यहाँ पे लिख दो, उसके बाद आप सब कैरेक्टर इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। अब मुझे ये कैरेक्टर चाहिए था, ठीक है, मैंने क्या किया, इस कैरेक्टर को मैंने इस फोल्डर को यहाँ पर ऐसे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद देखो जो रेड इंसान है, ये जो ये कैरेक्टर था मेरा, वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैंने इसको मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, तो इसका लेयर आ चुका है। अब मैंने वापस से दूसरा लेयर सेलेक्ट किया, लाइब्रेरी के अंदर आया, जो टी मैन फर्स्ट वाला था उसको मैंने ड्रैग करके ऐसा कर दिया। अब देखो दो कैरेक्टर मेरे यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं।
और दोनों का एनिमेशन भी परफेक्ट है। उसके बाद देखो एक चीज और बताता हूँ। अब मान लो ये नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। हम एक यहाँ पर खाली लाइब्रेरी को मैनेज करना सीख रहे हैं। अब उसके बाद में चलो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए। ये बैकग्राउंड का आपको पता ही है, वही चीज दोहरानी है। आप कॉपी करो, वापस से यहाँ पर जाओ अपनी नई फाइल के ऊपर, वहां पर आप पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक और अलग चीज दिखाता हूँ। ये तो खाली सिंपल कैरेक्टर थे, जैसे कि यहाँ पर हम जाते हैं, एक सेकेंड, कुछ भी एक अलग चीज अगर आपके पास में पड़ी है, जैसे मान लो ये कार का एनिमेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाता हूँ। ये मान लो कार का एनिमेशन है, ठीक है। इसमें वो स्पीड इफेक्ट मैंने बताया हुआ है। अब आपको ये चीज में चाहिए थी लाइब्रेरी के अंदर, पूरा एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैं अगर मैं होम के ऊपर हूँ, सीन के ऊपर हूँ, तो यहाँ पर 4 लेयर बने हुए हैं। लेकिन यार मुझे तो खाली एक ही लेयर चाहिए ना। तो यहाँ पर मुझे पूरा जो कैरेक्टर है या फिर जो पूरा सीन है मेरा, मुझे एक ही सिंबल के ऊपर, एक ही लेयर के ऊपर करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो मैंने एक नया सिंबल लिया, एक नया लेयर लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐसा शेप बनाया है। शेप का कलर आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप इसको पूरा सेलेक्ट करो, इफेक्ट करो, और इस सिंबल का आप नाम दे दो, जैसे कार इफेक्ट, ठीक है। कार इफेक्ट दे दिया। उसके बाद में ये जो लेयर है, इसका नाम भी आप दे दो कार इफेक्ट, ठीक है। कार एनिमेशन आप कुछ भी दे दो, ताकि बस आपको गाली समझ में आना चाहिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, ये जो चारों लेयर है इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से सेलेक्ट करके कट लेयर्स करोगे। आप इस फोल्डर के अंदर जाओगे डबल क्लिक करके, फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, पेस्ट लेयर्स कर दोगे। और जो सिंपल वाला जो फोल्डर था ना, नीचे नीचे देखो यहाँ पर बन चुका है, नीचे नीचे, इसको आप डिलीट कर दो। अब आप यहाँ पर सीन के ऊपर आ जाओ। तो आपका जो पूरा जो फाइल था, यानी कि जो आपने अलग अलग तरीके से लेयर बनाए थे, एनिमेशन किया था, वो पूरा एक ही लेयर के ऊपर आ चुका है। तो जिनको नहीं पता है कि लेयर को मैनेज कैसे करते हैं, अलग अलग लेयर को पूरा एक ही कैसे करते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर भी वही पूरा एनिमेशन हो चुका है। आपको खाली थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैंने साइड में कर दिया, तो ये देखो इस तरीके से आपका क्या है, पूरा एनिमेशन भी यहाँ पर हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर ये जो फाइल है, इसको भी मुझे क्या करना है, पूरा वहां पर सेट करना है लाइब्रेरी के अंदर। मैंने कॉपी किया, अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं, लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से सिंबल बनता है और यहाँ से नया फोल्डर बनता है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, कार स्पीड एनिमेशन, ठीक है। स्पीड एनिमेशन आप यहाँ पर बहुत सारी कर सकते हो। स्पीड एनिमेशन है, मान लीजिए कोई सिंपल कार थी जो खाली चल रही थी, तो वो आपने अलग अलग बना दिए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ले जाकर पेस्ट कर दोगे और अंदर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। अब जैसे इलस्ट्रेटर की फाइल है, देखो ये इलस्ट्रेटर की फाइल है। इलस्ट्रेटर की फाइल की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो, क्योंकि हमने हर एक चीज यहाँ पर ऑलरेडी किसमें कर दी है, एनिमेट सीसी के अंदर बना दिए। अब देखो कार स्पीड एनिमेशन को अगर मैं इस तरीके से लाकर ड्रैग करता हूँ, पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो। एक तो इतना बड़ा बैकग्राउंड है, वो तो आपको पता ही है कि हमने बैकग्राउंड को बड़ा कर दिया है, तो पूरा एक यहाँ पर आ चुका है। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, जो कार का एनिमेशन है वो आपको दिखेगा। यानी कि हर एक चीज हमने क्या कर दी है, कार का अलग कर दिया है, मैन का अलग कर दिया है, अलग मैन का अलग कर दिया है। अगर यहाँ से डिलीट करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फाइल सेव करनी है। चलो थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। वैसे तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको क्या करना रहता है, ठीक है। अब जैसे वॉक साइकिल का मैं आपको और दिखा देता हूँ। वॉक साइकिल का भी आप कैसे ले सकते हो, जैसे यहाँ पर एक और वो कौन सा है, हंसते हुए एक इफेक्ट हमने बनाया था, ठीक है। अब जैसे हंस रहा था, तो आपने इसका जो सिंपल पोज होगा वो तो आपने ले लिया होगा और लाइब्रेरी में पेस्ट कर दिया होगा। अब मान लो आपको ये हंसने वाला एकदम से इफेक्ट चाहिए होता है, तो आप क्या करोगे, खाली लाइब्रेरी के अंदर जाकर जो हंसने वाला जो इफेक्ट था उसको लाके ड्रैग कर दो, बस सिंपल सा काम है। अब यहाँ पर हमने इसको भी क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, अंदर गए अपने वाले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर आने के बाद एक नया फोल्डर जरूर बनाना, ताकि फोल्डर वाइज ये कस्टमाइज करना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने मान लो क्लास को पूरा नहीं देखा और आपने डायरेक्टली सभी जगह पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा कैरेक्टर किसका किया है। फिर जब आप ड्रैग करोगे तो मान लो किसी कैरेक्टर का खाली हाथ ही इम्पोर्ट होगा, किसी का पेड़ ही इम्पोर्ट होगा, तो इसलिए फोल्डर जरूर बनाना है। जैसे यहाँ पर ये कौन सा था, लाफिंग इफेक्ट कुछ था ना, ठीक है। लाफिंग कैरेक्टर हम कुछ भी लिख देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो एक चीज क्यों बोलता है, ये चीज आपको दिख रही है ना कि लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी ये है। ऑलरेडी मतलब इसका ये कि हमारी जो हंसने वाली फाइल ऑलरेडी नहीं है। यहाँ पर किसी के अंदर कुछ कैरेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी हो सकते हैं, क्योंकि मान लो हमने किसी कैरेक्टर का हाथ हो, वो हमने कॉपी पेस्ट
करके उधर उधर सेम सिंबल पे रख दिया हो, तो आपको हमेशा यहाँ पर पुट डुप्लीकेट आइटम कर देना है, ताकि वो चीज जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। अब इसको भी हम अंदर जाकर देख लेते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सारी चीजें आ चुकी है यहाँ पर, ये आईब्रो का बार बार आ रहा है, ये तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये सारी चीजें हैं तो आप एक एक करके सभी को इम्पोर्ट कर सकते हो। मुझे अभी तक वॉक साइकिल नहीं मिली है, ये हो गया है। वॉक साइकिल का कोई डॉक्यूमेंट होगा अपना, कंट्रोल एंटर करके एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कैरेक्टर आपने सिंपल भी बना लिया था, तो सिंपल भी आपने इंपोर्ट कर दिया, प्लस ये वॉक साइकिल है, ये वॉक साइकिल भी मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि जब आप कोई भी एक बार एक वॉक साइकिल बना दी है, एक कैरेक्टर बना दिया है, तो उसका आपको बार बार एनिमेशन करने की जरूरत नहीं है, बार बार वॉक साइकिल करवाने की जरूरत नहीं है। आप उसको खाली बनाकर सेव करके लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर दो, बस इतना सा काम है। ठीक है, साइड पे क्लिक करके एक बार हम नया फोल्डर लेते हैं और यहाँ पर हम वॉक लिख देते हैं। वॉक ये तो सब यहाँ पर सब फोल्डर क्यों आते हैं, ताकि अगर मान लो एक कैरेक्टर है तो अगर आप इसको ऐसे खोलोगे तो उसके अंदर आपको सिंपल पोज मिलेगा, वॉक साइकिल मिलेगी, साइड पोज मिलेगा, फ्रंट पोज मिलेगा, वो आपको यहाँ पर ऐसे सेट करना है सब फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैसे वॉक का फोल्डर है तो इसके अंदर साइड की वॉक होगी, फ्रंट वॉक होगी, वो सारी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो अगर आपके पास में है तो। उसके बाद भी मैंने पेस्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो अपना जो वॉक साइकिल है वो पेस्ट हो चुका है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेंगी जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आईब्रो देखो हमने क्या है बार बार किसी चीज पर कॉपी पेस्ट किया होगा तो हो सकता है कि वो ऐड होगा, ये इसकी जरूरत नहीं है। इसकी भी ये देखो, ये तो पूरा सिंबल है कैरेक्टर का। ठीक है, पूरा सिंबल है, कैरेक्टर हमें शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो वॉक है उसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब देखो यहाँ पर अपनी जो वॉक साइकिल है वो आ चुकी है। इस तरीके से आप लाइब्रेरी को मैनेज करोगे। जैसे एक एनिमल ले लेते हैं हम, एनिमल का हमने नहीं देखा है। ठीक है, ये अभी 2 लेयर के ऊपर है। जैसे जो लोयन की वॉक साइकिल हो रही है वो 2 लेयर के ऊपर है। उसी प्रकार से जैसे हमने कुछ एक काऊ वॉक साइकिल भी बनाई थी, हो सकता है यहाँ पर अभी मुझे नहीं दिख रही है। अब ये भी 2 लेयर के ऊपर है। अगर आपको खाली लोयन ही चाहिए तो आप खाली क्या करोगे, लोयन को सिलेक्ट करोगे और इसका जो ये क्लासिक ट्रेन वगैरह होता है इसको आप एक बार हटा देना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं होता है। उसके बाद में आप क्या करोगे, खाली कॉपी करके नए डॉक्यूमेंट पे जाना, यहाँ पर जाके उसके बाद में आप नया फोल्डर बना के, जैसे यहाँ पे मैंने लोयन वॉक कर दी। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसी फोल्डर को सेलेक्ट करके पेस्ट किया है। और यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको ड्रैग कर दिया। अब ये देखो मतलब उसी लेयर के ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, एक नया लेयर बना के यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर दो तो लोयन आ चुका है। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये इंसान इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, और शेर क्या है कि उस तरफ से आ रहा है। ठीक है, इसका भी मैंने थोड़ा सा एनिमेशन करवा दिया, शेर उस तरफ से आया और ये जो इंसान है वो थोड़ा सा ऐसे दूर होगा। इंसान क्या करेगा कि शेर के पास में आएगा। ठीक है, दोनों की स्पीड हो सकता है कि थोड़ा फास्ट हो, लेकिन यहाँ पर खाली एग्जाम्पल के लिए। ये देखो इंसान आया, शेर के पास में आ रहा है, मतलब इंसान शेर के पास में आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी वॉक साइकिल धीरे है तो यहाँ पर आप फ्रेम को क्या कर सकते हो, F5 करके कम कर सकते हो। शिफ्ट F5 करोगे तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये देखो, उसके बाद में आपको स्टॉप बोर्ड के बारे में तो पता ही है, जहाँ पर जो सिंपल पोज आता है उसी फ्रेम के आगे को आप डिलीट कर दो, आगे की फ्रेम्स को, तो यहाँ पर ये शेर आके रुक जाएगा। स्टॉप वॉक एनिमेशन के बारे में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो वो आप क्लास देख लेना, ताकि इंसान चल के हुए आता है तो आगे जाकर कैसे रुकता है, उसके बाद में कैसे बातचीत करता है, मैंने शायद एक बता रखा होगा। मैं आपको एक बार और फाइलों के अंदर दिखा देता हूँ, स्टॉप वॉक के बारे में दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी अगर इंसान चलता हुआ आता है तो वो कैसे रुकेगा और रुकने के बाद आप कैसे उसका एनिमेशन कर सकते हो। ये क्लास कौन सा है, आप 37 नंबर क्लास जरूर देख लेना। और ये जो क्लास होता है 37, उसी के अंदर जैसे मैंने बताया है ठीक वैसे आप एनिमल के अंदर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई एनिमल चलता हुआ आ रहा है उसको रुककर फिर मूवमेंट्स करवाने हैं तो आप वैसे करवा सकते हो। सभी चीज एनिमेशन सेम ही होता है, आपको खाली एक बार बस खाली एक आइडिया लगाना पड़ता है और थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन कितनी बढ़ सकती है आपको बढ़ाने की कोशिश करनी है, आप कितना अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस यही था कि आप कैसे पूरी लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हो। अब देखो अगर आपको साथ में रखने तो आप रख सकते हो, बाकी देखो अगर आपको सीन के ऊपर रखने तो आप रख सकते हो। देखो जैसे मैंने सभी को क्या कर दिया, इस तरीके से ड्रैग करके मैं सभी को एक साथ ऐसे रख सकता हूँ। लेकिन जैसे आप सभी फाइलों को सीन के ऊपर रखोगे तो आपकी जो फाइल है वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगी। अब देखो जैसे ये चीज आ चुकी है तो इसका हमें लेयर नीचे रखना है और ये चीज देखो कौन सी नया लेयर बनाओ और इसको पीछे की तरफ रखो।
ठीक है। अब देखो हर एक चीज मतलब यहाँ पर आ चुकी है। अब जैसे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो इसको हटाओ, ठीक है। अब ये चीज वो कौन सी हो गई, यानी कि यहाँ पर एक वो हो गया कि आपको नहीं चाहिए फिर भी आपने सभी को लेयर के ऊपर रख दिया है, सीन के ऊपर रख दिया। अब किसी का एनिमेशन होगा, किसी का नहीं होगा, तो आपको ऐसे नहीं करवाना है। आपको जो चीज चाहिए वही आप यहाँ से लोगे और उसके बाद में एक एक करके इम्पोर्ट करोगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास नंबर 75 आपको पसंद आई होगी। लाइब्रेरी को मैनेज कैसे करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर आप कैसे कैरेक्टर को, बैकग्राउंड को, जो भी आपको चाहिए वो आप कैसे सेट कर सकते हो और कैसे आप आगे जाकर यूज कर सकते हो। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रोफेशनल एनिमेटर बनना चाहते हो तो। और साथ ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होती तो उसके बाद में आप हमारी हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।